जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती, प्रभु भोलेनाथ आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। शिव शक्ति धाम की जय हो, आप भक्तों की जय हो। आप सबने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, इस चैनल को इतनी जल्दी इतनी तरक्की दी है, सब ऐसे विचार सुन रहे हैं। आप सबका आभार कहना चाहती हूँ। आप सब अच्छी अच्छी बातों को सुने, जो अच्छी लगे उसे अवश्य स्वीकार करें, जीवन में बदलाव जरूर आएगा। एक बार एक संत साधना कर रहे थे और साधना करते करते उनकी नजर सामने एक गहरी नदी की ओर गई। नदी से कुछ ही क्षण दूरी पर एक व्यक्ति रोते रोते उस नदी में छलांग लगाने जा रहा था। संत ने देखा और भागकर उसके पास गए और बड़े ही प्रेम से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप जानते हैं ये जो नदी है कितनी गहरी है और आपकी एक छोटी सी गलती आपको मृत्यु दे सकती है। संत की ओर उस व्यक्ति ने देखा और वो जोर जोर से रोने लगा। संत ने उसकी ओर देखा और कहा कि आओ और जहां मैं बैठा था मेरे साथ आकर वहीं बैठो। संत उसे उसी पेड़ के पास ले गए और उसे वहां बिठा लिया। संत ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं और नदी इतनी गहरी है, इसके पास खड़ा होना ठीक नहीं था। संत ने कहा, उसका जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा नहीं था, मैं आत्महत्या करने आया, कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। संत मुस्कुराने लगे और उसको ऊपर से नीचे की ओर देखा कि हाथ में 2-3 अंगूठियां सोने की पहनी हैं, हाथ में इतनी बड़ी अच्छी घड़ी पहनी है और इतने सुंदर कपड़े पहने हैं और वो कह रहा है कि वो दुखी है। संत हंसने लगे और कहने लगे कि आपको देखकर इतनी वेशभूषा इतनी अच्छी और आप दुखी हैं। तो उन्होंने कहा, इस वेशभूषा से और इन अंगूठियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सेठ था और मेरा बहुत अच्छा व्यापार था। किसी समय का ऐसा प्रकोप आया कि मेरा जो जीवन है सब खत्म हो गया, सारा व्यापार डूब गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जीकर करूँगा क्या। तो मैंने सोचा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने यहाँ चला आया। तो प्रभु ने से उसने कहा, संत ने कहा कि मरना क्यों चाहते हो, मैं हम लोग इतना जप और तप करते हैं, किसके लिए करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे मेरा वही पैसा वापस चाहिए। तो संत ने कहा कि मेरी कुटिया में चलो, मैंने सारी जिंदगी तप किया है, बहुत छोटी सी मेरी उम्र थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कभी कुछ खाया नहीं है, मैं धरती पर सोता हूँ, दिन रात हवन जब तप करता हूँ, तुम मरो मत। मैं अपने इस तप से माँ लक्ष्मी को प्रकट कर देता हूँ और तुम माँ लक्ष्मी से धन मांग लेना तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू सूख गए और वो कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया में देखा चारों तरफ मिट्टी है, सोने के लिए भी कोई बस्तर नहीं है। संत ने ध्यान करा और माँ को कहा कि माँ प्रकट हो जाओ, आज आपकी भक्त की परीक्षा है। चंद ही मिनटों में माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। जब उस व्यक्ति ने माँ को देखा तो माँ की चमक कुटिया में चारों ओर फैल गई। माँ ने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे और उस व्यक्ति जो सेठ था उसकी नजर माँ से एक पल के लिए भी नहीं हटी। जब उसने ऊपर से नीचे की ओर माँ को देखा तो देखा माँ के पैर बिल्कुल मैले हैं, बहुत सारी मैल माँ के पैरों पर लगी हुई है। तो उसके मुख से निकला कि आप तो माँ इतनी सुंदर हो और पैरों पे इतनी मैल क्यों लगी हुई है। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि ये मैल जो है ना,
ये उन लोगों की लगी हुई है जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की नहीं मानते, जिसका उद्देश्य केवल लक्ष्मी यानी धन है। तो जब वो मेरे पैरों पर आकर अपना माथा टेकते हैं तो मेरे पैर जो है वो मैले हो जाते हैं, और ये मैल मैं हटा नहीं पाती, क्योंकि आज ये जो संसार है इसे भगवान नहीं चाहिए। इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए बहुत सारा धन, और इस धन के कारण ये सब मेरे मंदिर में आते हैं और मेरे स्वरूप के आगे माथा रगड़ते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ और मेरे पास बहुत सारा धन हो। ऐसे ही कहते कहते कुछ क्षण में माँ चली गई और जो व्यापारी है वो जोर जोर से रोने लगा। तो संत ने कहा कि तुमने धन क्यों नहीं मांगा? तो उन्होंने कहा कि माँ के स्वरूप को देखकर मैं धन मांगना भूल गया। तो वो फिर रोने लगा। तो प्रभु ने, संत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं माँ का फिर आवाहन करता हूँ, संभवतः कि माँ अवश्य चली आएंगी। तो जब दोबारा माँ को उन्होंने आवाहन किया और माँ मुस्कुराते रूप में क्षण भर में दोबारा आ गई और कहा कि मुझे दोबारा क्यों बुलाया है। अब उन्होंने देखा कि माँ के माथे पर मिट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है। तो जैसे उसके पैरों से माँ के माथे की ओर नजर पहुंची तो सेठ सोच में पड़ गया और कहने लगा कि माँ, अभी कुछ क्षण भर पहले जब आप आई थी तो माथे पर मिट्टी नहीं थी, अब आपके माथे पर ये मिट्टी कैसे लगी है? तो माँ ने कहा कि जो परमपिता परमात्मा की सच्ची भावना से पूजा करता है और पूजा के बदले में लक्ष्मी नहीं चाहता है, उस सुंदर व्यक्ति के चरणों की धूल मैं भी अपने माथे से लगा लेती हूँ। कि ये वो युग चल रहा है कि प्रभु की सेवा जब निस्वार्थ भाव से कोई करता है तो वो करोड़ों की तादाद में केवल 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो मैं उनकी रज, उनकी धूल भी अपने माथे से लगा लेती हूँ। इतनी बात कहते ही माँ फिर अंदर ध्यान हो गई और सेठ फिर जोर से रोने लगा। तो संत ने कहा कि अभी भी धन नहीं मांगा, तुम चाहोगे तो मैं दोबारा भी माँ को आवाहन कर बुला लेता हूँ। तो वो जोर जोर से रोने लगा और उसने कहा कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने सारी जिंदगी बड़े बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े हवन कराए, बड़ी बड़ी पाठ पूजाएं कराई, तो उद्देश्य कभी ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं था, केवल लक्ष्मी को पाना था। और ये सारे यज्ञ एक क्षण में फेल हो गए कि जब मेरा करोड़ों रुपए के व्यापार को आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मृत्यु को पाने के। लेकिन आज मैंने ये सीख लिया है कि जीवन का उद्देश्य ईश्वर के साथ संपर्क बनाना है। लक्ष्मी को पाने के लिए कभी ईश्वर के साथ संपर्क नहीं बनाए, इससे माँ लक्ष्मी आपके पास कभी भी नहीं आती। और ये कलयुगी लोग हैं, ये कलयुगी समय चल रहा है। आज हर कोई कहता है कि तुम भगवान की पूजा करते, घुटने में क्यों दर्द है? तुम भगवान से जुड़े हो, तुम्हारे सिर में दर्द क्यों है? तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम्हारा सुंदर घर क्यों नहीं है? ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति को मैं कहना चाहती हूँ कि ये सोना चांदी, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ और सुंदर सुंदर कपड़े भी हमें ईश्वर नहीं दे पाते और हमें सच्चा सुख नहीं दे पाते। अगर आपका मन शांत है, आपके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, तो ये समझ लेना माँ का और प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद है। समझ में आए तो अपने जीवन को सरल और सौम्य बना लेना। बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहनकर तकलीफ में जीवन जीने से अच्छा है आप सारी मूल्यों को खाली छोड़कर सूती कपड़ा लपेटकर और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना। माँ आप पर अवश्य कृपा करेगी, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। कथा अच्छी लगे तो जय माँ लक्ष्मी या जो आपकी इच्छा हो वो लिखकर मुझे सहयोग करना। जय माता दी, जय भोलेनाथ।